नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व ट्रेड लाइव में स्वागत है। आज का वीडियो में बातें करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। देखेंगे कि कल के लिए क्या इंट्राडे ट्रेडिंग स्टॉक हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि आज मॉर्निंग में मैंने लाइव में आपके साथ ये जोन शेयर किया था। क्या बोले थे कि अगर बाजार को चलना है अपसाइड की तरफ तो इसको ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट करना पड़ेगा, फिर एक मोमेंटम आ सकता है वो आपका स्कैल्पिंग के लिए। अगर ये हवाली जो लो है इसको अगर ब्रेक करके सस्टेन करते हैं या ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट होता है उसके बाद अगर सस्टेन करते हैं नीचे में तो मोमेंटम आएगा। अगर ये नहीं करते हैं तो बाजार जिगजैग डांस करेगा इस जोन के अंदर। वही देखने के लिए मिला आज। और बहुत बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप तो नहीं बोलेंगे मगर स्कैल्पिंग मूव मिला। आप लोगों के साथ शेयर भी किए कि स्कैल्पिंग कहाँ कहाँ पे हो सकता है, उसके हिसाब से ही ट्रेडिंग सेटअप टुक टक बना आज के दिन। मगर यहाँ पे एक चीज कंफ्यूजन अभी भी फिलहाल है। लगातार 2 दिन 3 दिन से बाजार एक रेंज के अंदर स्टे कर रहा है। कल के दिन भी बहुत अच्छा मूवमेंट होगा, ट्रेंडिंग टाइप का मूवमेंट होगा ऐसा नहीं होगा। कल के दिन भी रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन बनेगा क्योंकि कल एक्सपायरी है तो इसीलिए थोड़ा बहुत एक्सपायरी वाला मूव आ सकते हैं मगर उतना खास नहीं होगा। तो मोटा मोटी टाइप का बाजार कल के दिन रह सकते हैं। तो इसके लिए अगर देखें तो ये अवाली लो है। आज के दिन यहाँ पे टच भी किए मगर तोड़े नहीं है। कल अगर एक्सपेक्ट करते हैं कल अगर ये तोड़ते हैं जो कि है 24,534.5 ये लेवल, तो ये अगर तोड़ते कल के दिन मॉर्निंग में तो एक बढ़िया मूवमेंट आपको नीचे की तरफ देखने के लिए मिलेगा। और आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से आपके साथ शेयर कर ही रहा हूँ कि 24,380 से लेके 24,220 ये जो जोन है इस जोन को टारगेट करेगा या इसके बीच में से भी अगर रिवर्सल हो सकता है। तो यहाँ पे दो दो पैटर्न चल रहा है। दो पैटर्न का हिसाब से अगर देखे दोनों ही नीचे की तरफ मूवमेंट दिखा रहा है और इस लेवल को मैंने एक्सपेक्ट कर रहा है इसीलिए कि आवरली टाइम फ्रेम में इसको अगर ब्रेक करते हैं तब ये पोजिशन लेवल आपका एक्टिवेट होगा। तो इसको अगर तोड़ देता है मॉर्निंग में फिर उसके बाद रिटेस्ट हो जाता है और कंफर्मेशन आ जाता है कि इसके नीचे ही चलने वाला है तो यहाँ से पहला टारगेट आपका 24,380 इसके आसपास होगा। तो ये मॉर्निंग में बढ़िया ट्रेडिंग सेटअप बन सकता है कल के लिए। उसके बाद क्या देखना है कि इस जोन के आसपास आने के बाद देखना है यही कि यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से नीचे की तरफ फेड मूव होगा और वो कल के दिन नहीं होगा। कल के दिन रेंज बाउंड टाइप का सिचुएशन है तो होने का चांसेस नहीं है। अगर मॉर्निंग में ऐसा मौका लगता है मैंने लाइव में आके आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न यहाँ पे दिखे तो इस कंटिन्यूएशन पैटर्न के हिसाब से इस जोन को टारगेट कर सकता है और टारगेट करने के लिए ये लोअर जो लो आवरली टाइम फ्रेम में लगा हुआ है तो ये फ्रेम को तोड़ना पड़ेगा मॉर्निंग में। अगर नहीं तोड़ते तो क्या होगा, गैप आपके साथ खुल सकते हैं, नीचे की तरफ डीप ले सकते हैं। अगर ये लेवल नहीं तोड़ा तो स्कैल्पिंग बनेगा 24,680 तक। तो यहाँ पे उस टाइम आपको रिवर्सल साइन देखना पड़ेगा। अगर रिवर्सल साइन मिल गया तो यहाँ से ट्रेडिंग सेटअप आप साइड की तरफ मुड़ जाएगा और ये पहला टारगेट बनेगा। इसको अगर पार करके ऊपर जाना है बाजार को तो यहाँ पे पैटर्न कंटिन्यूएशन बनाएगा, उसके हिसाब से ही ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा। या यहाँ से अगर रिवर्सल साइन मिल गया तो यहाँ से यहाँ ब्रेक अगर मोमेंटम के तब करते हैं, जब तक मोमेंटम है तब तक के लिए यहाँ पे होल्ड हो सकता है ट्रेड को। मोमेंटम खत्म तो ट्रेड भी खत्म, वहां पे एक बार स्क्वायर अप करना ही है। उसके बाद देखना है कि पैटर्न कहाँ पे क्या बन रहा है। अगर पैटर्न मान लीजिए कि ऊपर के साइड रिवर्सल बन रहा है तो वापस नीचे की तरफ मूवमेंट आएगा। अगर यहाँ पे आपका देखिए कि कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो यहाँ से फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट होगा तो उस सिचुएशन में डालेगा दोस्तों। तो उसके बाद क्या देखना है कि पैटर्न कौन सा बन रहा है, उसके बाद प्रोजेक्शन लेवल को ड्रॉ करना है। कौन सा पैटर्न बन रहा है उसके हिसाब से प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ होगा। उसके बाद पीआर सेट लेवल सेट होगा कि कहाँ तक जा सकते हैं। उसके बाद ही टारगेट फिक्स्ड होने के बाद देखना पड़ेगा बाजार में नॉइस कितना है, थीटा का इफेक्ट कितना है। अगर कोई भी मूवमेंट आ रहा है तो उस मूवमेंट को लेने के लिए सक्षम है बाजार
ये मूवमेंट मिलेगा, ये सब चीज देखना पड़ेगा, उसके बाद ही ट्रेडिंग सेटअप को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अगर थीटा का इफेक्ट ज्यादा होगा तो ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट तो नहीं होगा। तो यही सिचुएशन बन रहा है और ऐसा क्रिटिकल जोन पे अभी फिलहाल के लिए खड़ा हुआ है बाजार। तो यहाँ से ये लो ब्रेक करेगा तो नीचे की तरफ ये जोन एक्टिवेट हो जाएगा। अगर इसको ब्रेक नहीं करते हैं तो ऊपर की साइड अगर चलने लगते हैं तो इस जोन के बाद थोड़ा थोड़ा पैटर्न बनना स्टार्ट होगा अपसाइड की तरफ। और फाइनली आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर रिवर्सल पैटर्न के हिसाब से अगर काम करना है तो ये जो स्विंग हाई है जो कि है आपका 24,950-60 इसके आसपास, ये लेवल पार करने के बाद रिटेस्ट करने के बाद ही आपको पता लगेगा कि एक्चुअल रिवर्सल हो चुका है। इससे ऊपर मूवमेंट कितना मिल सकता है वही सोचना पड़ेगा। वो मूवमेंट 25,200 टू 250 300 मैक्स टू मैक्स, मतलब कि 280 के आसपास आ सकते हैं अगर रिवर्सल हुआ तो। अगर नहीं हुआ तो इस लेवल को अगर ब्रेक करे तो नीचे की तरफ मूवमेंट होगा, यही बेहतर होगा। क्योंकि यहाँ से मूवमेंट अगर नीचे की तरफ होते हैं तो मान के चलिए कि ये कम गिरेगा, बहुत ज्यादा गिरेगा नहीं। अगर रिवर्सल पैटर्न यहाँ से ये स्विंग लो नहीं तोड़ा और इस बार अगर अपसाइड की तरफ चला गया तो वहां से जो फॉल आएगा ना दोस्तों, वो लॉन्ग टाइम बेयरिश फेस में धकेलने के लिए काफी होगा। अगर इस टाइम अगर इसको ब्रेक कर देते हैं और नीचे की तरफ चले आते हैं, पैटर्न बना लेते हैं, तो यहाँ से बाउंस बैक तगड़ा मिलेगा और बहुत बढ़िया सेटअप मूवमेंट आपको दिखने वाले होगा कि इस लेवल को अगर ब्रेक करके नीचे की तरफ पहले आ जाते हैं तो बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। आज आपके साथ लाइव में भी शेयर किया ये जोन तो ब्रेक किया है मगर रिटेस्ट करने के बाद सस्टेन नहीं किया, रिटेस्ट हुआ ही नहीं, तो ब्रेक किया फिर यहाँ से नीचे की तरफ आ गया और ये स्विंग लो नहीं तोड़ा। तो मोमेंटम तो नहीं आना था तो नहीं आए, मगर इसके अंदर ही एक पैटर्न बन गया। तो उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप हम लोगों ने एक्टिवेट किए, ये ट्रेड बैक टू बैक किए, उसके बाद और ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट नहीं किए। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए क्या हो सकता है, कल अगर देखें कि बाजार फ्लैट खोलते हैं, नीचे की तरफ आते हैं और ये लेवल को तोड़ते हैं जो कि है 55,300-320, तो ये पहला टारगेट बनाएगा इस स्विंग लो को जो कि है आपका 55,200-220। इसको भी ब्रेक करके मोमेंटम के साथ जितना देर तक चले तो वो आप होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे काटना है, उसके बाद क्या देखना है कि पैटर्न क्या बन रहा है इस जोन के आसपास। अगर कंटिन्यूएशन पैटर्न बन रहा है तो मान लीजिए फिर नीचे जाएगा, तो उसके हिसाब से कितना मूवमेंट आ रहा है उसको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उसके लिए प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ करना पड़ेगा, उसके बाद पीयर सेट लेवल सेट करना पड़ेगा कि कहाँ तक मूवमेंट होगा। उसके बाद आपका ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा अगर नॉइस बाजार में कम है या नहीं है, तो बहुत ज्यादा है थीटा का इफेक्ट तो नहीं होगा। अच्छा, फिर यहाँ पे अगर देखते हैं कि रिवर्सल पैटर्न नीचे की तरफ बन गया तो यहाँ से वापस ऊपर की तरफ जाने का कोशिश करेगा, तो उस टाइम भी आपको प्रोजेक्शन लेवल पैटर्न के हिसाब से बनाना पड़ेगा। उसके बाद कितना प्रोजेक्शन लेवल ड्रॉ करने के बाद आपको देखना पड़ेगा पीयर सेट लेवल कहाँ पे आ रहा है, वही टारगेट होगा। तो उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप एक्टिवेट होगा अगर नॉइस नहीं है तो। बहुत कम है तब भी चल जाएगा, बहुत ज्यादा है तो नहीं चलेगा, क्योंकि ऑप्शन बायर के लिए लगेगा मोमेंटम। मोमेंटम अगर नहीं है तो ऑप्शन बायर फंस जाएगा। तो जिसको स्कैल्पिंग करना आता है, एकदम पिन पॉइंट स्कैल्पिंग, वो एक दो बार ट्राई कर सकते हैं, मगर जो लोग उतना नहीं जानते हैं तो वो ट्राई मत कीजिएगा। एक लेवल अगर ब्रेक होता है, ये लेवल ब्रेक करने के लिए देखिए, अगर ब्रेक होता है तो अपसाइड की तरफ मूवमेंट थोड़ा बहुत लेने का कोशिश। ये अगर लेवल ब्रेक करते हैं तो कल के दिन यहाँ पे 54,600 के आसपास आ ही सकते हैं, इसको अगर ब्रेक करने के बाद चलते हैं तो यही क्या करते हैं, बजट खूब क्रूशियल जोन में खड़ा हुआ है। और कल आप लोग सब जानते ही होंगे कि आपका टैरिफ जो लग गया है इम्प्लीमेंट ये कल से होगा। तो कल तो हम लोगों का 7 तारीख, तो नेक्स्ट मॉर्निंग 8 तारीख को इसका असर देखने के लिए मिलेगा जरूर। तो ये सब चीज है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए बाजार तो ऐसे ही मूव कर रहा है और रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। कल भी रेंज जोन टाइप का सिचुएशन बनेगा, मगर बेहतर मूवमेंट होगा एक्सपायरी की वजह से। तो वही देखना है
तो कैसे रिएक्ट करते हैं, और बहुत क्रिटिकल जोन में फिलहाल के लिए हम लोग फंसे हैं। यहाँ से ये लो नहीं तोड़ते तो रिवर्सल अपसाइड की तरह मिल भी सकता है, और फॉर 24,960 1560 इसके बाद एक तो मूवमेंट बहुत बढ़िया हो जाएगा अपसाइड की तरफ। अगर इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो मान लीजिए नीचे तो गिरेगा, ये भी स्मूथ गिरेगा, मगर ये कम गिरेगा, बहुत ज्यादा नहीं गिरने वाला। पहले अगर ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ से जो गिरेगा ना दोस्तों, ये लॉन्ग टाइम फॉर्मेशन के लिए आ सकते हैं, अगर ऊपर से पहले गिरे तो। अगर पहले ही इसको ब्रेक करके नीचे चले आते हैं तो यहाँ से जो तगड़ा बाउंस मिलेगा वो आप साइड की तरफ बहुत जल्दी आपको शॉर्ट टाइम बियरिश फेस से आपको निकल के लेके चला जाएगा। यही फर्क है। तो निफ्टी बैंक निफ्टी आपके साथ शेयर तो कर दिए हैं, कल मॉर्निंग का ट्रेड कैसे हो सकते हैं ये भी शेयर किए, उसके बाद का ट्रेड क्या हो सकता है वो एक्चुअली लाइव मार्केट में क्या सिचुएशन बनेगा उसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं। फिर भी मैंने कोशिश की है कि ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट मिल जाए तो कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा तो क्या करेंगे, रिवर्सल पैटर्न होगा तो क्या करेंगे, तो उसके हिसाब से ट्रेडिंग सेटअप को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।